हेलो दोस्तों, आप सब को यूट्यूब में चैनल में नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है शराब पर। ठीक है, शराब अधिक पीने से समाज में क्या असर पड़ती है। देखिए, आप इस संसार में आए हैं तो कुछ योगदान देने के लिए आए हैं। ठीक है, और आपके प्रति जो जिससे संबंध बना हुआ है, जैसे बीवी बच्चे होते हैं, आप बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए आते हैं। तो जैसे लोग क्या है, समाज को एक माहौल बना देते हैं। जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है, गालियाँ देता है, कहीं गिर जाता है, ठीक है, जिससे उनकी बच्चों का भविष्य क्या वहीं बंद हो जाता है। अधिक शराब पीने से क्या होती है, जैसे अब व्यक्ति समझ नहीं पाता है, वो समाज में उसकी क्या होती है, जो मान सम्मान होती है, वह मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है वह दिन प्रतिदिन कम होता है। वो समाज की नज़र में वो गिर जाता हो, भले वो कुछ भी करे। जब अधिक वह शराबों में डूबा रहता हो, गाली गलौज करता हो, समाज में सामाजिक स्तर से देखिए उसको, वो कितनों भी कुछ भी पैसा रखा हो, पैसे से बात नहीं होती। जैसे सारे पीने वाले लोगों को गलत निगाह से देखा जाता है। वह कुछ भी हो, जैसे समाज में आप आए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ लेकर ही आए होंगे। ठीक है, जो आपके बीवी बच्चों को यह हानियाँ पहुंचती हैं, आपके हर समय हर घड़ी दिक्कतें उठाने पड़ते हैं बच्चों को, उनकी भविष्य क्या एक अंधकार बन जाता है। वहीं आप अपने बच्चों का गलत दाव देते हैं। जब आप के बारे में, जब बच्चे, जैसे आप जब भी पीते हैं, गिरते हैं कहीं पर, कहीं गाली गलौज करते हैं, तो आप सही भी रहेंगे तभी लोग गलत समझते हैं। ठीक है, समाज में बहुत शराब पीने से अधिक होने वाली हानिकारक चीज़ें होती हैं। आप जब पी के कहीं गिरे होते हैं या लड़े होते हैं, ठीक है, तो उस पर आप बच्चों पर असर पड़ता है, आपके परिवार पर असर पड़ता है। जैसे उनको खतरे का हमेशा डर रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो आप शराब को, जैसे त्योहार आता है, जैसे लोग त्योहारों को बहुत अच्छे मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आप भी अपने परिवार को उसी तरह मानिए, परिवार को एक इकट्ठा करे रहें। परिवार को इकट्ठे रहने में बहुत लाभ होती हैं, लोग खुशी खुशी रहते हैं। आप कहीं भी रहेंगे तो हर परिवार देखते रहता है। और पीने के बाद जब व्यक्ति अशब्द बोलता है तो परिवार भी दुखित रहता है। वो दुखी मन से वो आपको आपको वो देखता है। वो आपके बच्चों का भविष्य वहीं ख़त्म हो जाता है। आप बच्चों का गला दाब देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो भी क्या है, उनका अंधकार जीवन हो जाता है। वो उनकी जीवन है वहीं, जो खुशियाँ होती हैं वहीं समाप्त हो जाती हैं। भले वो कुछ भी हो, लेकिन उनकी खुशियाँ क्या हो, जब एक बाप जब पी कर कहीं गिर जाता है या एक्सीडेंट करता है या किसी प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस परिवार में खुशियाँ, जैसे फूल होता है ना, फूल खिला होता है तो वो मुरझा जाता है, तो उसी तरह परिवार भी हो जाता है। भले कुछ भी हो, परिवार उसी संबंध में होता है। आप शराब ना पिएं, शराब पी कर गाड़ी वाहन ना चलाएं, शराब को अधिक से अधिक सेवन ना करें, लिमिट में करें, घर पर करें, ठीक है, परिवार में रहें। और पी के गाड़ियाँ जो चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। उनके बच्चों की खुशियाँ चली जाती है, बचपना चली जाती है। जो बचपने में माँ बाप से जो मिलती हैं खुशियाँ, वो अनमोल खुशी होती है बच्चों का। और वहीं पर वो बच्चों का ज़िंदगी समाप्त हो जाता है। जब आप इस स्तर पे पहुँचते हैं, शराब पी कर जब कोई चीज़ कर देते हैं, तो वहीं बच्चों का ज़िंदगी अंधकार में हो जाता है। बच्चे वह गलत रास्ते भी चुन सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख हो जाता है। कहा जाता है जैसे कि जैसे कोई आशा ना हो कि वो कभी कुछ बन सकें। तो आप समाज को देखते हुए समाज में अशुद्धियों को ना बढ़ाएं, शराब कम पिएं, शराब को अधिक से अधिक सेवन ना करें। किसी को समाज में अपनी मान सम्मान जो प्रतिष्ठा बची हुई है उसको बनाए रखें। जो आप किसी भी समय पर वह व्यक्ति आपके साथ सहयोग कर सके। पीने वाला हर व्यक्ति के साथ कोई नहीं जाता है, वह कब किस जगह गिर जाएगा इसकी कोई ठिकाना नहीं होता। आप हर त्यौहार को खुशी खुशी परिवार में मनाएं। हर त्यौहार खिले हुए फूल की तरह हो,
और पीक कर परिवार में अशुद्ध बातें ना कहें, बच्चों के सामने अक्सर ना कहें, क्योंकि बच्चे उन्हीं का अनुसरण करते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं। पहला शिक्षा तो घर से ही मिलता है बच्चों का। बच्चों को आप भविष्य के बारे में बता सकते हैं, उनको आगे मार्गदर्शक दे सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए बच्चों को पढ़ाइए और आगे की तरह हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करें उनकी। और बच्चे आगे पढ़ के, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, आप सबको एक नज़र से देखें। लड़कियां भी आज लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कियां भी आज इतनी स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लड़ रही हैं। उनको भी समान की बराबरी दीजिए, उनको भी छूट दीजिए, उनको घर में ना रखें, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें और उनको भी पढ़ाएं। उनको भी जो बनना है, उनकी परिश्रम को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर उनको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ें, वो भी कुछ कर सकें। आप समाज में हमेशा समाज को क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसकी तुलना ना करें। आप अपने बच्चों को, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझता है, उनकी स्थिति परिस्थितियों को। तो अगर वो इच्छुक हैं तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको पढ़ाएं और 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो आप उनके कदम से कदम मिला के चलें, एक दिन वो अच्छे मार्ग पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।